हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर सौरभ अग्रवाल सर। जी हाँ बच्चों, अब आपका सबसे पहले तो यार आप सभी बच्चों को विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी बच्चों को एडवांस में न्यू ईयर की ढेर सारी बधाई हो। चलिए अब बात करते हैं कि सर जनवरी का महीना आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, और जनवरी में हमारा JEE मेन का पेपर है। सर हमने पढ़ाई पूरी कर ली, सिलेबस हो गया, हमारा थ्योरी कॉन्सेप्ट सब हो गया, बस अब हमें रियल चेक करना है, अब हमें रियल में टेस्ट देना है। तो आपके सामने लेकर आया हूं मैं एनटीए अभ्यास टेस्ट। आपको पता ही नहीं है कि एनटीए ने कुछ पेपर्स डाल रखे हैं बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश है तो इंग्लिश, या गुजराती मीडियम तो गुजराती, जो भी लैंग्वेज है आपकी। पहली चीज तो दूसरी चीज बच्चों, आप इस टेस्ट को देकर रियल वाला फील ले सकते हो कि यार एक्चुअली में जब आप पेपर देने बैठोगे ना सेंटर पर, तो वहां स्क्रीन पर कैसे डिस्प्ले होगा, किसका क्या मतलब होता है, उसका भी बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। एनटीए अभ्यास ऐप चलाना आपको मैं बताऊंगा, और ये सेम फीलिंग आपको देगा जब आप मेन एग्जाम दे रहे होंगे। तो आपको पता होना चाहिए किस पॉइंट का क्या मतलब है, ताकि समय बचता है। तो एनटीए अभ्यास ऐप मैं आपको सीधा लेके चलता हूं। आपकी देखिए, सबसे पहले तो आप एनटीए अभ्यास ऐप डाल देना, यहां पर आ जाएगा नेशनल टेस्ट अभ्यास, इस पर क्लिक कर देना। आपके सामने ये पेज खुलेगा, बिल्कुल नीचे आ जाना। नीचे जब आओगे तो यहां पर आपको दिखेगा मॉक टेस्ट। जैसे ही आप मॉक टेस्ट पर आओगे आपके सामने ये खुलेगा। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या करें? कुछ नहीं, सेलेक्ट करना है कौन सा पेपर के लिए कर रहे हो सर। JEE मेन सेलेक्ट कर लिया, यहां पर आ जाना। अब यहां पर है ना कोई सा भी एक पेपर, जैसे लिखा हुआ है बीटेक 9 जनवरी 8 जनवरी, हमने सपोज 8 जनवरी ले लिया। क्लियर है? स्टार्ट मॉक टेस्ट करोगे तो यहां पर आता है लॉगिन, यूजर नेम एंड पासवर्ड। डेमो के लिए है, आप अपने लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड डाल सकते हो। आप यहां पर लॉगिन करोगे। अब जैसे आप लॉगिन, उसको छेड़ना मत, उसको लॉगिन और पासवर्ड को मत छेड़ना, आप तो डायरेक्ट क्लिक कर देना, हो जाएगा। यहां लैंग्वेज है, यहां से हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है बेटा, आप इन नियमों को पहले ही पढ़ के जाओ। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां पर प्रैक्टिस करिए। आपको लगेगा कि मैं रियल में जब JEE मेन का पेपर दे रहा हूँ ना, तो मैं आपको फील आएगा कि यार मैं इस तरीके के ऐप पर, इस तरीके के फॉर्मेट में मैं टेस्ट दे चुका हूं, आपको नया नहीं लगेगा, है ना। देखो इस बॉक्स का क्या मतलब है, आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं। इस तरीके का मतलब है आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ग्रीन का मतलब आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। इसका ब्लू का मतलब क्या है कि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित कर दिया। दोबारा देखेंगे हम क्वेश्चन को। प्रश्न जिसका उत्तर दिया है और समीक्षा के लिए भी चिन्हित है, जिसका मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ ये सारे रूल्स पढ़ लेना, फिर यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा और स्टार्ट प्रोसीड आ जाएगा। अब सुनिए, अब आपको स्क्रीन ऐसे खुलेगी, जो आपके सामने खुलेगी ना स्क्रीन, जो टेस्ट आप दोगे मेन, वो ऐसे खुलेगा आपके सामने। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी है, ठीक है। आपका जो भी नाम होगा कैंडिडेट का, वो नाम आ जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट या जो भी होगा वो आ जाएगा, और यहां पर आपका टाइमर चलता रहेगा। सुन लो, ऐसे दिखता है JEE मेन का एक्चुअली में जो पेपर होता है। एक्चुअली में जो पेपर होगा ना, ऐसा दिखता है JEE मेन का जो प्रेजेंटेशन है पेपर की, है ना। फिर आपके सामने यहां पर पेपर क्वेश्चन खुलेगा, आप इसको टेस्ट की तरह दे दो। टेस्ट की तरह दे दो। टोटल कितने क्वेश्चंस आपको दिखेंगे बेटा? टोटल आपको दिखेंगे 75 क्वेश्चंस। ये रहे सारे 75 क्वेश्चंस। टोटल आपको 75 क्वेश्चन। आपको किसी क्वेश्चन पर डायरेक्ट जाना है तो आप यहां पर क्लिक कर दो। आप उस क्वेश्चन पर डायरेक्ट भी जा सकते हो, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट 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 करके भी जाओ, है ना। मुझे तो 75वें क्वेश्चन पे जाना है, तो सीधा 75 पे क्लिक कर दो। समझ गए? तो एक तो ये समय बचाता है। 10वें पे जाना है, 10वें पे क्लिक कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए कि अब मेरे सामने एक क्वेश्चन है ना, और इसको ऐसे स्क्रॉल डाउन कर लेना, नीचे ऑप्शंस दिख जाएंगे। मान ले मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आया सपोज ऑप्शन नंबर 3, तो मैंने 3 पे टिक कर दिया, परंतु ये आंसर अभी सेव नहीं हुआ। अब आपको यहां पर ऑप्शन लिख रहा है सेव एंड नेक्स्ट का। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपका उत्तर आपने सॉल्व किया, सेव हो गया, और अगले पे चले गए। क्लियर का मतलब नहीं 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 नहीं, मुझे क्लियर करना है यार, मेरे को ऑप्शन नंबर 3 नहीं, मुझे तो ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो मैं डायरेक्ट यहां से भी कर सकता था, 3 नहीं आ रहा 2 आ रहा है। लेकिन आपको ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन को करना ही नहीं है। यहां से तो बस ये होगा कोई ना कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट होगा, पर ऐसा भी तो हो सकता है आपको करना ही नहीं है, तो आप ये
क्लियर भी कर सकते हो। अभी मैंने ऑप्शन नंबर 3 इसमें लिखा है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, तो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। बैक है, नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे जाना है, परंतु अभी हमें सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया, देखो क्वेश्चन नंबर 10वां किया था, यहां ग्रीन हो गया। जब तक यहां ग्रीन नहीं होगा मत समझना कि मेरा क्वेश्चन सेव हो गया है, ठीक है। रेड ये दिखा रहा, तो वो जो पॉइंट्स थे ना वो याद रखना, ये रहे वो, नॉट विजिटेड, नॉट आंसर्ड, अभी तक आंसर ही नहीं किया है, आंसर कर लिया है, और धीरे धीरे करते जाना। पर प्लीज बेटा गलती से भी पेपर को सबमिट मत करना। सबमिट हम करेंगे बिल्कुल आखिरी में, यहां पर हमारा टाइम चलता रहेगा, यहां पर हमारा टाइमिंग चलता है, 3 घंटे का समय है, इसको सॉल्व करिएगा। ये ऐप है, आप सच बता रहा हूं मैं आपको, ये सच में पता नहीं होगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस कर लिए, 2-3 टेस्ट दीजिए, इस पे आपको आइडिया लगेगा जेईई मेन का पेपर दिखता कैसे पेपर आएगा, स्क्रीन कैसे होती है। सेम डिक्टो स्क्रीन कॉपी होगी, सेम डिक्टो स्क्रीन आपको दिखेगी आपके लैपटॉप पर या जो भी कंप्यूटर पर जब आप पेपर दे रहे होंगे, समझे। तो इसे प्रैक्टिस भी कर लो, आपका नॉलेज भी पता चल जाएगा, आपके मार्क्स भी पता चल जाएगा, और ऐप चलाना भी आपको आ जाएगा। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही, यही बस बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बस सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद।